आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन तक हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ज़रूर से परमेश्वर इन उपवास दिनों में आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दिए होंगे, हम विश्वास करते हैं। आज जब उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है, आप सभी विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर ज़रूर से आज के दिन भी आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आज जबकि आखिरी दिन है, हम एक गीत के साथ इस आराधना को चालू करेंगे, सभा को चालू करेंगे। प्रार्थना करके एक गीत गाया जाएगा, उसके बाद फिर वचन का भाग और फिर सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग कुछ समय तक अच्छे से बैठे, बिल्कुल इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। परमेश्वर जरूर से आज वचनों के माध्यम से आपसे बातें करेंगे। पिछले 2 दिनों में कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बातें किया और वे लोग काफ़ी उत्साहित हुए। परमेश्वर उनको सवालों का जवाब दिया है और ज़रूर से आज भी वचन के माध्यम से परमेश्वर आप लोगों के सवाल का, कई सारे सवालों का जवाब आज परमेश्वर क्लियर करेंगे। और परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास आज के वचन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप लोग निश्चित ही आज आशीषित होने जा रहे हैं। विश्वास के साथ बैठे रहे, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। आज की सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए विशेष रूप से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, संभाले रखा, एक बार फिर से नया दिन दिखाया। सच में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह है कि हम पिता परमेश्वर जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन में जब आपने पहुंचाया, आपने हमें जीवित रखा, संभाले रखा, सुरक्षित रखा, शारीरिक रूप से सभी बातों में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दिया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता आज का जो सभा है पिता परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलने पाए और केवल आपके नाम की महिमा यहाँ होने पाए। मदद करना पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से निकलने पाए और जितने लोग ये वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग को आज प्राप्त करने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर, पूरी रीति से पिता परमेश्वर आज हर व्यक्ति पिता आशीष को पाने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। पिछले 2 दिनों में पिता परमेश्वर आपने बहुत ऐसे पिता आशीष को रिलीज किया। आज के दिन भी पिता परमेश्वर आप बहुत ऐसे आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े पिता, जल्द से जल्द जुड़कर पिता आपके नाम की महिमा में शामिल होने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर। और आज आप बात करके पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा रिलीज करने जा रहे हैं। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए आज की इस पूरी सभा को शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देते हुए पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का सच में धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया और तीसरे दिन आखिरी समय तक हमें बचाए रखा और किसी भी प्रकार का शारीरिक कमजोरी नहीं आने दिया। हर प्रकार से हमें स्वस्थ रखा और प्रार्थना करने योग्य बनाया। हम सभी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और ज़रूर से परमेश्वर आज के दिन भी आप लोगों से बातें करेंगे और आप लोगों के जीवन में आशीष को रिलीज़ करेंगे। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर के सन्निधि में जाएंगे। एक गीत को गाया जाएगा, दिव्या के द्वारा एक गीत गाया जाएगा। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के भाग में आगे जाएंगे और फिर उसके बाद सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ
मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ये जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। ये जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो
विश्वास है कि परमेश्वर इस गीत के द्वारा जरूर से प्रसन्न हुए होंगे और परमेश्वर जरूर से हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप सभी, हम सभी बहुत जल्दी बहुत ऐसे आशीष को रिसीव करने जा रहे हैं। परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीष को रिलीज़ कर दिया है और कुछ लोगों जो बच गए हैं, आज जरूर परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप विश्वास दिखाएं, परमेश्वर जरूर से आपको अपने विश्वास के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को रिलीज़ करेंगे। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे और वचन के भाग में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करके हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से सरदूतों के पैरे से कवर करते हुए विशेष रूप से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन में पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाले रखा। सच में पिता परमेश्वर हर बात पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में चल रही है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर आगे का जो वचन का भाग है पिता परमेश्वर, वो भी पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में, आपके अधिकार में रहने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। एक एक शब्द पिता पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चले पिता, और पूरी रीति से पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके नाम की महिमा, आपके नाम से जो बातें हैं वही निकलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द और भी जितने लोग नहीं जुड़े पिता, जुड़ने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, वचन के भाग को पूरी रीति से आपने अपने कंट्रोल में ले लिया। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएं। परमेश्वर निश्चित ही आज वचनों के द्वारा आप लोगों से बातें करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आज कई सारे सवालों का जवाब आप लोगों को क्लियर करने जा रहे हैं। हमारे पास हमेशा फ़ोन आते हैं और कुछ सवाल है जो कॉमन है, हर किसी के जीवन में लगभग वैसी समस्याएं चल रही है। आज प्रयास है कि वचनों के माध्यम से उन सवालों का जवाब आप लोगों के मध्य में क्लियर किया जाए और हमें विश्वास है कि परमेश्वर आज इन वचनों के माध्यम से जब से आपसे बातें करेंगे, ज़रूर से आपके उन कॉमन क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिलेगा और परमेश्वर पर विश्वास भी आपका बढ़ेगा। हम हमेशा हमारे पास जो फ़ोन आता है उसमें एक सवाल हमेशा रहता है कि परमेश्वर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करते रहती हूँ, तो जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। ऐसे करके कई लोग रहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से प्रेयर कर रहे हैं एक विषय के लिए विशेष, हाँ ये चीज़ मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए करके वो उपवास रख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नो में जवाब दे रहा है, हाँ नहीं कर रहा है। उनके जो प्रार्थना का जवाब है, हमेशा हम सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उसका जो जवाब है परमेश्वर हमारे जीवन में हाँ के रूप में दे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब नो में देता है। हम जो प्रार्थना करते हैं उसका जवाब जो है परमेश्वर नो कर देता है। हम मांगते हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर को पूरा विश्वास भी दिखाते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को नो कर देता, नहीं ये तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। हाँ का जवाब का हम इंतज़ार करते हैं लेकिन परमेश्वर उस जगह में नो कर देता है। ऐसा क्यों करता है परमेश्वर कि हमारे कुछ प्रार्थनाओं का जो जवाब है परमेश्वर नो कर देता है। हम उम्मीद तो हाँ का कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास भी दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नो क्यों करता है। इस बात का कई लोग हमसे पूछते हैं परमेश्वर हमको ऐसा क्यों करता है, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं हमको जवाब नहीं दे रहा, हमेशा हमारे बात वो क्लियर नहीं होते, जिसके लिए प्रार्थना करते वो पूरा नहीं होता। ऐसे करके कहने का मतलब उस जगह में परमेश्वर जो है हमको जो जवाब देता है वो नो में देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब और एक सवाल, 2 सवालों का जवाब जो कॉमन में हमारे पास आते रहते हैं, फ़ोन और लोग पूछते हैं, उन सवालों का जवाब आज वचनों के माध्यम से मैं आप लोगों से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। हम देखेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 39वां 39 पद जब देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती 26 अध्याय उसका 39वां पद, वहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब यीशु मसीह को सूली चढ़ाने पे पहले हमारे सभी पाप, हम सभी लोगों के पापों के लिए जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़कर बलि होने का बात आ रहा था, उससे पहले परमेश्वर यीशु यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता अपने पिता से कि अगर हो सके तो यह कटोरा, यह जो मुसीबत है, जो सूली पे चढ़ने वाला जो बात है, जो तकलीफ़ है, मेरे जीवन से दूर हो जाए, अगर हो सके तो।
परमेश्वर मतलब यीशु मसीह भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो थोड़ा आगे बढ़ा। उससे पहले जब देखेंगे 38 में, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। यीशु मसीह मनुष्य रीति से इस संसार पर सारे बातों को पूरा किए थे, तो यीशु मसीह भी वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब थे, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक वेदना था, दुख था। उस बात को वहाँ पे पहले वचन के माध्यम से हम देखते हैं। आगे जब देखते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हो सके तो ये कटोरा, ये जो मुसीबत, ये जो समस्या आने वाला है, मेरे पास से दूर हो जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी ही पूरी इच्छा पूरी हो। ऐसा करके यीशु मसीह प्रार्थना करता है। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का पुत्र है और यहोवा परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार पूरी रीति से अपने जीवन को, जो मनुष्य रीति से जीवन को जिया, पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने जिया। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, उसका जवाब क्या मिल रहा है? नो। यहाँ पर क्या हुआ? नो हो गया। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वहाँ पर जवाब हाँ में नहीं आता, नो में आता है। आगे जब हम देखेंगे वहाँ पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह जिस बात से प्रार्थना करता है कि इसको अगर हो सके तो मेरे जीवन से दूर करना, जबकि यीशु मसीह पूरे जीवन भर यहोवा परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल भी रहे थे, उस जगह में भी प्रार्थना का जवाब, इतना प्रार्थना विश्वास के साथ किया गया कार्य और विश्वास के साथ जिया गया जीवन के बाद भी जब यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से, कटोरा मतलब वो समस्याएं हैं, जो आने वाले जो पीड़ा है वो मेरे जीवन से दूर हो जाए, अगर हो सके तो ऐसा प्रार्थना करने के बाद भी यहोवा परमेश्वर वहाँ हाँ करके, यस करके जवाब नहीं देते, वहाँ पर नो करके जवाब देते हैं। और आगे जब हम देखेंगे यीशु मसीह को वो सब समस्याओं को, वो जो पीड़ा को है सहना पड़ता है, लेकिन इस सब के पीछे यहोवा परमेश्वर का इस बात को नो कहने का मतलब, आगे का रीज़न जब देखेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने जब नो कहा, यीशु मसीह जब सूली पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, तीसरे दिन फिर जी उठा, तो यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ हुआ, उत्तम हुआ। इन बातों को भी हम जानते हैं। आज यह यीशु मसीह का नाम हम सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है और सबसे ज़्यादा ऊपर हम लेते हैं। यीशु मसीह को हम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, और परमेश्वर का योजना देखिए, अगर उस जगह में यीशु मसीह के प्रार्थना को परमेश्वर यस कर देते, सच में मेरा बेटा दुखी है, वो इतना तकलीफ़ कैसे सहेगा, ऐसा करके अगर यीशु मसीह के लिए वो प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह जो प्रार्थना किए थे उसके द्वारा यहोवा परमेश्वर उस समस्या को अगर वहाँ से दूर करते, तो आगे यीशु मसीह का इतना नाम नहीं होता और यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान होकर तीसरे दिन जी उठ के कई लोगों के जीवन में उद्धार का कारण नहीं बनते। आज यीशु मसीह की उस बलिदान की वजह से आज हम एक नया जीवन को जीते हैं। परमेश्वर के प्रेम को हम समझते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए कुर्बान हुआ, यीशु मसीह कितना तकलीफ सहा। इन बातों को जब हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में, आपके हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है और हम परमेश्वर के करीब आते हैं। कई लोगों का जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह को उस कुर्बानी को देना था, और यीशु मसीह के उस कुर्बानी को जब देने की बारी आई, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उस समय यहोवा परमेश्वर ने नो कहा। कारण था ये सब बातें होना था कि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो और यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों के जीवन में उद्धार का जीवन आए। आज उन सारी घटनाओं की वजह से ही हमारे जीवन में एक अटूट विश्वास और परमेश्वर का अटूट प्रेम हम देख पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप लोगों के जीवन में आज जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, उपवास करते हैं, परमेश्वर ये मेरे जीवन में ये कार्य होना चाहिए, किसी चीज़ का डिमांड करते हैं और परमेश्वर से उस विषय के लिए प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, उस जगह में अगर परमेश्वर आप लोगों को नो कह रहा है, आप लोगों को सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो एक बात को याद रखें, परमेश्वर उससे भी बड़ी योजना को आपके लिए रखा हुआ है। इस बात को विश्वास के साथ आप बनाए रखें। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया मतलब कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा कैसे, ये वो, ऐसे गलत बातों को आप मन में नहीं आने दें। आप जब ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए कि आपके लिए परमेश्वर और भी बड़ी योजनाओं को रखा हुआ है। एक पिता अगर आप उनका बेटा बच्चा कोई अगर अपने माता पिता से अगर कुछ बातों को पूछता है कि पिता मुझे ये चाहिए, पप्पा मुझे ये चाहिए, तब क्या होता है, कुछ बातों में पप्पा मम्मी जो रहते हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं, वो लोग हाँ कर देते हैं, कुछ बातों में वेटिंग देते हैं कि कुछ समय रुको, और कुछ बातों में नो कहते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता रहता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है,
क्योंकि वे लोग सारे संसार में पहले से आए हुए हैं, वो पूरी परिस्थिति को जानते हैं। तो हमारे बच्चे के लिए क्या सही है वो हमसे ज़्यादा समझते हैं। इसीलिए होता क्या है कि कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे डिमांड करते हैं, कुछ बार माँ पिताजी पूरा करते हैं, कुछ बार वेट करने के लिए कहते हैं, कुछ समय रुको कहते हैं, कुछ समय बाद पूरा करते हैं, कुछ बार सीधा नो कह देते हैं, नहीं ये तुमको नहीं मिलेगा। उसका रीज़न रहता है कि माँ पिताजी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। वैसे ही यहोवा परमेश्वर हमारा और आपका पिता है। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपका उस जवाब नहीं मिल रहा है, आप विश्वास के साथ पूरा दृढ़ता के साथ दिखा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फिर भी आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, परमेश्वर अगर उस जगह में आपको नो कह रहा है, तो ये बात को भी विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए बेहतर सोच रहा है। और परमेश्वर से ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। परमेश्वर पूरे संसार को जानता है, पूरी एक एक परिस्थिति को जानता है। आप सोच सकते हैं कि इस बात के पूरा होने से मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन परमेश्वर को मालूम रहता है कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए कुछ परिस्थिति में परमेश्वर नो कहते हैं, तो उन बातों को आप पॉजिटिव में ले और भी ज़्यादा खुश हो कि इससे भी अच्छा मेरे जीवन में कुछ होने जा रहा है। कुछ बात का आपने डिमांड किया, परमेश्वर ने से पूरा नहीं किया, तो आप याद रखें कि परमेश्वर उससे भी अच्छा करने जा रहे हैं, तो और खुश हो जाए। अगर परमेश्वर पूरा नहीं किया, मतलब इससे भी अच्छा मेरे जीवन में कुछ होने जा रहा है। तो इस बात को आप हमेशा अपने मन में बनाए रखें। पहला क्वेश्चन का जवाब यही था, जिसमें हमेशा हर लोग कन्फ्यूज रहते कि परमेश्वर मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। ऐसे बातों के लिए इस बात को याद रखें, जब यीशु मसीह ने भी यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, उस जगह पे भी यहोवा परमेश्वर ने नो कहा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह से एक बड़ी योजना को रखा हुआ था। और उस बड़ी योजना को, उस कटोरा को जब हटाया नहीं गया, यीशु मसीह को जब वो जवाब नो के रूप में मिला, परमेश्वर ने यीशु मसीह को बहुत आय से आगे बढ़ाया, लोगों के सामने एक श्रेष्ठ नाम दिया। और आज हर लगभग सभी लोग यीशु मसीह की उस कुर्बानी की वजह से यहोवा परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं, उस प्रेम को समझते हैं। इसलिए जब भी आपके प्रार्थना जीवन में आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लगता है, तो एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपसे और भी बड़ी योजनाओं को रखा है आपको लिए। आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उससे भी बड़ी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करने जा रहे हैं। उस बात को आप खुशी के रूप में लें और परमेश्वर पर विश्वास में किसी भी प्रकार का कमी ना लाए। एक और बात हमारे पास हमेशा कॉमन में प्रेयर में मतलब प्रेयर के लिए लोग जब फ़ोन करते हैं, तो एक और क्वेश्चन को हमेशा पूछते हैं कि परिवार के लोग हमारा विरोध करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और कई लोग प्रार्थना जीवन की वजह से या परमेश्वर के मार्ग में अच्छे से चलने की वजह से या कई प्रकार से, मतलब जब हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमको नाना प्रकार के प्रताड़ना दिया जाता है, तो हम क्या करें उस समय, हम क्या करें। ऐसा करके आपके पीछे लोग बुरी बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हमारी कई प्रकार की बुराइयां हो रही है, हमको मालूम है, वो बुराइयों के बारे में पता चल रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करें करके ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आते हैं। उस सवाल के जवाब के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, गिनती उसका 12 अध्याय जब हम खोलेंगे, वहाँ पर देखेंगे, गिनती उसका 12 अध्याय में 1 से 3 तक मैं पहले पढ़ता हूँ। उस जगह में देखिए, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह किया था, तो हारून और जो मरियम है, वे लोग उससे चिढ़ने लगे थे और उसके विरोध में बातें करने लगे थे। और तीसरे के आखिरी में हम देखेंगे कि वो लोग जो बात कर रहे थे, जो चिढ़ की भावना से जो बात कर रहे थे, उसको यहोवा परमेश्वर ने सुना। किसने सुना? यहोवा परमेश्वर ने सुना। आगे जब हम दूसरा का आखिरी में लिखा हुआ है, जब तीसरा पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और चौथा में लिखा, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। घटना क्या हुआ? मूसा ने एक स्त्री से विवाह किया, जिसकी वजह से हारून और मरियम उससे चिढ़ने लगे, उसके विरोध में बातें करने लगे। जब वे लोग आपस में मूसा के विरोध में बात करने लगे, तो यहोवा परमेश्वर ने उनकी बात को सुना
और क्यों सुना, तीसरे पद में हम पढ़ रहे हैं क्यों सुना, क्योंकि मूसा जो था पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति था, पूरे पृथ्वी में वो नम्र पाया जाता था। और इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून और मरियम को बुलाया। किस लिए? जो मूसा था वो नम्र व्यक्ति था पूरे पृथ्वी भर में, और मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा था। मूसा पूरी रीति से परमेश्वर के अधीनता में था, मूसा परमेश्वर की ही बातों के अनुसार चलता था। इसलिए जब मूसा के विरोध में कोई लोग बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, तो यहोवा परमेश्वर उनकी बातों को सुना और क्रोधित हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा था जो यहोवा परमेश्वर के अधीनता में चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा था। जब उस व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात किया जा रहा था, तो यहोवा ने भी उनकी बातों को सुना और उन पर क्रोधित हुआ। और जब हम आगे जब देखेंगे तब 9वां पद में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। मरियम को कोढ़ के जैसा श्वेत परमेश्वर ने श्राप दे दिया। परमेश्वर क्रोधित हुआ क्योंकि वे लोग मूसा के विरोध में बात कर रहे थे। मूसा कौन था? परमेश्वर की अधीनता में चलने वाला व्यक्ति था, और जब उसके विरोध में लोग बात कर रहे थे तो परमेश्वर वहाँ पर खुद से उन बातों को सुना और उन पर क्रोधित हुआ, उनको सजा दिया। आज हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा घटना हो रहा हो, क्योंकि आप लोग प्रार्थना जीवन में चल रहे हैं, लोग आपके विरोध में कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपके विरोध में कई प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। आप बिल्कुल प्रयास ना करें, आप मनुष्य रीति से उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय का प्रॉब्लम क्रिएट करके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप बढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप अपने उन बातों को पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर पर सौंप देंगे, यहोवा परमेश्वर की अधीनता में आप कंटिन्यू जब चलते रहेंगे, तो आपके विरोध में किया गया एक एक शब्द भी परमेश्वर के कानों में जाता है। क्योंकि आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए पूरी रीति से आपके चारों ओर हमेशा एक कवच को रखता है, और आपके विरोध में उठने वाली बातों को यहोवा परमेश्वर सुनता है, और निश्चित समय में परमेश्वर उन बातों का न्याय करेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बात से डगमगाए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्रार्थना जीवन में चल रहा हूँ, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है, कि परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है, परमेश्वर इनका मतलब मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मूसा ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया, मूसा के विरोध में बात चल रहा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उनके मूसा के लिए वहाँ पर युद्ध को लड़ा, जैसा बोल सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा के लिए न्याय को किया। आपके विरोध में किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना चल रही हो, आपके विरोध में बड़े बड़े षड्यंत्र क्यों ना चल रहे हो, आप चुप रहे, आप प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की अधीनता में चले। आपको पता भी नहीं चलेगा कई लोग आपके पीछे कैसे कैसे षड्यंत्र चल रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलते रहेंगे, परमेश्वर को पता रहेगा कि आपके पीछे कोई अगर षड्यंत्र चल रहा है, परमेश्वर वहीं उनका न्याय कर देगा, आपको खबर भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके द्वारा किए जा रहे हर बात की ओर ध्यान लगाता है, तो आपके विरोध में किए जा रहे हर बातों को रोकने का भी परमेश्वर ध्यान लगाता है। इसलिए अगर आप प्रार्थना जीवन में स्ट्रांग हैं, तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार के लोग आपको षड्यंत्र से फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, आपके नाम से गलत बातों को भी प्रचार कर रहे हैं, आपके विरोध में गलत बातें कर रहे हैं, आप केवल परमेश्वर की अधीनता में चलते जाए। उन बातों का जो न्याय है परमेश्वर अपने निश्चित समय में करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर न्याय तुरंत नहीं कर रहा है। आप एक बात को याद रखिएगा कि हम भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से भी छोटी मोटी गलतियां हमेशा होती है। तो परमेश्वर अगर न्याय तुरंत करने लगे तो हम भी नहीं बचेंगे। हमारे लिए भी परमेश्वर बराबर ही का न्याय करेगा, वहाँ हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हम भी हर दिन भर में कुछ ना कुछ हमारे जीवन से गलतियाँ होती है। तो परमेश्वर का विलम्ब से कोप करने वाला जो बात है वो हमारे लिए भी कई बार प्लस पॉइंट को लाता है। हमें भी एक मौका मिलता है उस बात की वजह से कि हम फिर से अपनी गलतियों को सुधार कर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, तो परमेश्वर हर किसी को मौका देता है सुधरने का। और एक बात इस वचन के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के विरोध में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई गलत बातों को कर रहे हैं, आप परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपके विरोध में कई प्रकार की प्रताड़ना आ रही है, आप चुप रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर उनके विरोध में जो बातें करना है वो करेगा। परमेश्वर अपने समय में आपके लिए एक अद्भुत गवाही खड़ा करेगा। आपका न्याय जो है उनके लिए जो भी करना है वो परमेश्वर अपने समय में करेगा। आप केवल परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। और एक बात को भी मैं जब मूसा की बातें आई हैं तो मैं एक बात को और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था इजरायलियों को
छुटकारा दिलाने के लिए। ये बात वचन से अलग है, लेकिन जब अगुवाई हो रहा है तो मैं इस बात को आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मूसा को, जो भेड़ बकरी चरा रहा था, चरवाहा के रूप में काम कर रहा था, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और लाखों लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर इजरायलियों को लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। एक व्यक्ति चरवाहा, उसको परमेश्वर चुनता है और लाखों लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, उस जगह से लेकर जाने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कि एक चरवाहा लाखों लोगों को एक देश से छुटकारा कैसे दिला सकता है। रीज़न यहाँ था कि परमेश्वर ने मूसा को चुना हुआ था, इसलिए आगे का जो भी बात है वो परमेश्वर के ही कंट्रोल में चलेगा। तो असंभव सा बात है कि लाखों लोगों से एक राजा को एक देश से निकाल के लाना, युद्ध नहीं, कुछ नहीं, उस जगह से छुड़ा कर लेके आना। एक ये तो कोई राजा नहीं था कि ये जाके उस देश में युद्ध लड़के फिर राजा को मार कर अपने लोगों को छुड़ा के लेके आए। एक व्यक्ति जाता है और उनको छुड़ा कर लाता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। रीज़न ये था कि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, और परमेश्वर ने जब चुना तो उसकी सारी बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर वचनों के माध्यम से भी हमसे बातें करते हैं कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। कहने का मतलब है, आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात को याद रखें, आप सबको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को सुनने में ललायित है, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आज हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा जीवन क्या होगा करके, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आपके जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर निश्चित ही आपको बहुतायत से आशीष देंगे। मूसा भी अगर इस बात को देखते हैं तो मूसा अकेला कैसे जाके उतने लोगों को ला सकता था, और कैसे एक चरवाहा जाके लाखों लोगों को वहाँ से छुड़ा के ला सकता था। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने से चुना तो सारी बातें पॉजिटिव में बदलते गई और काम होता गया। वैसे ही आज आपके जीवन में परिस्थिति विपरीत हो सकती है। आपको लग रहा हो कि कैसे मैं परमेश्वर पर विश्वास तो कर लिया, परमेश्वर के अधीनता में तो आ गया, लेकिन मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होगी, मैं कैसे परमेश्वर के आशीष को पाऊंगा, मैं कैसे आत्मिक बातों में आगे बढ़ूंगा। ऐसे विचार, ऐसे सवाल आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है तो सारी बातें धीरे धीरे भलाई में चली जाएगी, और सारी बातें आपको आशीषमय करने के लिए ही होगी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती जाएगी। आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अधीनता में चलना है, सब बातें परमेश्वर आपको सिखाएंगे, और परमेश्वर ही सारी बातों को पूरा करके आपको बहुत ऐसे आशीष को देंगे। आज के वचन के माध्यम से जरूर से परमेश्वर आप लोगों से बातें किया, मैं विश्वास करता हूं, और ज़रूर से आपके सवालों का जवाब, जो कॉमन लोगों को कहते हैं कि मुझे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना करता हूं तो क्यों परमेश्वर हाँ में जवाब नहीं दे रहा, उस सवाल का जवाब भी परमेश्वर आज दिया है इन वचनों के माध्यम से। और जब हमारे विरोध में लोग कार्य करते हैं, हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे विरोध में षड्यंत्र चल रहा है, लोग हमारे पीछे बातें कर रहे हैं, तो हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, कैसे परमेश्वर उनका न्याय करेगा, इन सवालों का भी जवाब परमेश्वर ने आज वचन के माध्यम से दिया हुआ है। तो निश्चय ही परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आज ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं। इन सवालों को पूरी रीति से आप जब सुन चुके हैं वचन को, तो आज क्लियर कर लें। आज के बाद से इन सवालों को अपने जीवन में डाउट के रूप में ना रहने दें, उन बातों को क्लियर कर लें कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और आज इस उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन में जब परमेश्वर आपसे इन वचनों के माध्यम से बातें किया है, तो जरूर से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। आइए हम आगे प्रार्थना के भाग में आगे जाएंगे, और प्रार्थना के दौरान आप सभी एक मन रहे। परमेश्वर जरूर से हम सभी को, आप सभी को इस तीसरे दिन के आखिरी दिन उपवास प्रार्थना में बहुतायत से ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के भाग में आगे जाएं। परमेश्वर निश्चित ही आज प्रार्थना के दौरान आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ बने रहे और इधर उधर की बातों में ध्यान न दें। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी आंखों को बंद करके परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस करें। जरूर से परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करने में सामर्थ्य है। आप विश्वास दिखाएं। परमेश्वर आज की प्रार्थना के दौरान आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष को रिलीज़ करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू से, स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करते हुए विशेष रूप से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर आज के इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के आखिरी समय तक पिता परमेश्वर आपने पहुँचाया। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह है। पिता परमेश्वर, हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं और पिता परमेश्वर आपके राज्य में शामिल होने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें बार बार मौका दे रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, विशेष रूप से पिता परमेश्वर जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति पिता परमेश्वर आज खाली हाथ जाने ना पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, हर किसी के जीवन में आशीष को लाएगा, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना के दौरान किया गया पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का आप हाँ और आमीन में जवाब देने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पिता आपके आशीष को आज पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो उनके जीवन में पिता परमेश्वर, वो समस्या यीशु के सामने हारी हुई है पिता परमेश्वर। शैतान हारा हुआ है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सारी इस प्रकार की समस्याओं को लोगों के जीवन से पूरी रीति से दूर जाने की आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष रूप से भाई नदीम के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से भाई नदीम को, उनके पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गदूतों के पहरे से कवर करता हूँ। जो भी मंत्रवाद, जादू टोना, नेगेटिव बातें उनके जीवन में कार्य कर रही पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इसी वक्त पिता परमेश्वर उपवास के प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर उनके जीवन से पूरी रीति से पिता हर प्रकार का नेगेटिव बात कैंसल होने पाए, मदद करना। हर प्रकार के मंत्रवाद को मैं कैंसल करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो पूरा घराना पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेसिंग को देखने पाए और आपके नाम से जो बड़े इंतजार में कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे पिता परमेश्वर, वो कार्य अब रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। उनके घराने में पाए जाने वाला हर एक व्यक्ति पिता भला चंगा होने पाए, मदद करना पिता। हर प्रकार से नेगेटिव बात उनके जीवन से पूरी रीति से दूर होने पाए, मदद करना पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उस पूरे घराने को आप अपने लहू से, स्वर्गदूतों के पहरे से हमेशा के लिए कवर करना। किसी भी प्रकार से शैतान की योजना आज के बाद से उनके जीवन के आसपास मंडराने ना पाए, मदद करना पिता। आपने किया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, अगर किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर मंत्रवाद, जादू टोना कार्य कर रहा है और जलन की आत्मा कार्य कर रही है, तो यीशु के नाम से पिता हर प्रकार के मंत्रवाद, जादू टोना, जलन की आत्मा को मैं कैंसल करता हूँ पिता परमेश्वर। और आप हमारी प्रार्थना के द्वारा, हम सभी के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप उन बातों को करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। शैतान आपके सामने हमेशा से हारा हुआ है पिता परमेश्वर। आज इस उपवास प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर बहुत आज से आप पिता परमेश्वर मंत्रवाद के बातों को कैंसल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर प्रकार की जलन की आत्मा को मैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूँ पिता परमेश्वर। और आप हमारी प्रार्थना को सुन के पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो कैंसर पीड़ित है पिता परमेश्वर, आज इस उपवास प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका हाथ इसी वक्त उन्हें छू के पिता पूर्ण चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। किडनी की प्रॉब्लम को फेस करने वाले जो भी लोग हैं पिता परमेश्वर, इस वीडियो में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप पूर्ण चंगाई देने जा रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत गवाही के साथ आप लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। हर प्रकार के किडनी समस्या को आप पूरी रीति से चंगाई में बदलने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। किडनी की समस्या से देखने वाले हर व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले हर उस व्यक्ति के लिए पिता जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, एक भी बीमारी पिता परमेश्वर आपके सामने टिक नहीं सकती पिता परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति आपके नाम से इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छूने पाए, मदद करना। कमर दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप कमर दर्द के व्यक्ति को छूने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। सर दर्द, बॉडी पेन, जिस भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो पिता, किसी भी प्रकार की समस्या चाहे वो सालों से हो पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो पूरी रीति से चंगाई में बदलने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, और उसके जीवन में अगर कर्ज की समस्या है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से वो कर्ज की समस्या आज इसी वक्त पूरी रीति से दूर होने पाए, मदद करना। उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर। कई प्रकार के वो जाल
उनके जीवन में दिख रहा पिता, रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे कर्ज से बाहर निकले, लेकिन आज इस उपवास प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर आप उनके लिए नए द्वार को खोलने जा रहे हैं। आप जो द्वार को खोलने जा रहे हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता आपकी इन बातों के लिए पिता परमेश्वर। आप कर्ज से पीड़ित लोगों के लिए पिता परमेश्वर नए द्वार को खोलने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और आज से प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, विशेष रूप से उन लोगों के लिए पिता जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता परमेश्वर। पूरी रीति से पिता वे आपके ही कंट्रोल में चले, मदद करना पिता परमेश्वर। उनके बिजनेस में दिन ब दिन आप तरक्की देना पिता, और फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, विशेष करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। बच्चों को आपके अधिकार में देता हूं पिता, जबकि कोरोना वायरस के इस माहौल में पिता परमेश्वर बच्चों को आप सुरक्षित रखना, संभाले रखना पिता। उनके चारों ओर आपका लहू का बड़ा स्वर्गदूतों का पैरा हमेशा बने रहे, और उनको आप बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता। जबकि एग्जाम की बातें चल रही पिता परमेश्वर, जिसका भी एग्जाम चल रहा पिता, यीशु के नाम से आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता। एग्जाम अच्छे से लिख के पिता आपके नाम से बड़ी गवाही देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के विषय में चिंतित है पिता परमेश्वर, जो बच्चे पिता माता पिता की आज्ञाएं नहीं मान रहे और गलत बातों में पिता परमेश्वर ध्यान लगा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। उन माता पिता के पिता परमेश्वर वो प्रार्थना को, उन आंसुओं को देख के पिता परमेश्वर, उन बच्चों को पिता परमेश्वर आप सही मार्ग में लेके आना पिता। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। उन बच्चों के मन को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में लेके पिता उनको सही मार्ग में चलाना पिता परमेश्वर, और आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। तलाक की बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता। जितने भी पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, उन सभी को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता। जिस बहन का पिता परमेश्वर 6 तारीख को कोर्ट में केस है पिता, पति के साथ पिता परमेश्वर तलाक के विषय में पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उस जगह में आप कार्य करना पिता परमेश्वर। वो पत्नी पिता परमेश्वर चाहती है एक साथ रहना पिता परमेश्वर, उस तलाक की बात को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। उस बेटी के जीवन को पूरी रीति से आप अपने कंट्रोल में लेना, उसके बच्चे को आप अपने कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से पिता परमेश्वर वो बेटी पिता परमेश्वर आपके नाम से लोगों के सामने एक बड़ी गवाही को देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता। झूठा कोर्ट केस यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। कई लोगों के जीवन में जो झूठा केस करके फंसाया गया पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से उन बातों को कैंसिल करता हूं पिता। पूरी रीति से पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर वो आपके अधिकार में, आपके कंट्रोल में, आपको मालूम है पिता क्या सही है क्या गलत है पिता, आप निर्णय करवाना पिता परमेश्वर। आपके कंट्रोल में सारी बातें हैं पिता परमेश्वर, और आप सही निर्णय करवाएंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जितने लोग बिस्तर में पिता परमेश्वर, जो पिता सालों से बिस्तर में पिता बीमार है, उठ के खड़ा होना चाह रहे लेकिन नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन्हें आप पूर्ण चंगाई देना पिता। ये उपवास प्रार्थना उनके जीवन में चंगाई को लाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, जबकि आपके नाम से प्रचार कर रहे हैं, आपके नाम से सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा करना। उनके सेवकाई के विरोध में उठने वाली बातें यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर, और वो पूरा परिवार बचाया जाए पिता परमेश्वर। उनके परिवार के एक एक सदस्य को आप सुरक्षित रखना। जितने लोग सेवकाई करते हैं पिता, उन लोगों के जीवन में कार्य करने वाले वो पिता, उनके आसपास कार्य करने वाले वो गलत बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं पिता। उन्हें फाइनेंशियली भी ब्लेस करना, उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। बाहर देश में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को आपके कंट्रोल में देता हूं पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब रिलीज करना पिता परमेश्वर, और पिता उनके सैलरी को बढ़ाना पिता परमेश्वर। और आप ऐसा करने जा रहे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जिसका एक्सीडेंट होकर पिता इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उस एक्सीडेंट के द्वारा उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम आया पिता परमेश्वर, पूर्ण चंगाई की मांग करता हूं पिता परमेश्वर। पूर्ण चंगाई यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, मदद करना। और आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हार्ट की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता बीपी शुगर नॉर्मल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और आप ऐसा किए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। परिवार को तोड़ने वाले आत्माएं यीशु के नाम से लोगों के घर से दूर होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। परिवार को तोड़ने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से इसी वक्त उनके घर से दूर जाने की आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। और आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, उनके घर में कभी भी राशन की कोई भी कमी ना रहने पाए पिता परमेश्वर। खाने पीने के लिए हर प्रकार की भली वस्तुएं उनके घर में रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और उनके घर में पिता परमेश्वर कभी भी अन्न जल की कोई कमी घटी ना रहने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। उन्हें पिता पूरी आवश्यकताओं का पूरा करना पिता। और आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर
परमेश्वर, आपने इस 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना में अभी तक हमारा साथ दिया, सहायता मदद किया। प्रार्थना के दौरान कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज किया और ब्लेसिंग्स को दिया। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, आगे की सारी बातों को पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर हमारी सेवकाई को पिता पूरी रीति से पिता परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता। हमें भी पिता आप अपने बुद्धि ज्ञान समझ से बनना पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार हम सेवकाई को आगे करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर मैं आशीष की घोषणा करते हुए सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जरूर से परमेश्वर आज आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेसिंग को रिलीज कर चुके हैं, आप बस उसको रिसीव करें, आप विश्वास रखें, आप डाउट ना रखें। परमेश्वर जरूर से इन 3 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना के इस आखिरी दिन में भी आपको बहुत ऐसे आशीष दे चुके हैं। आपको केवल रिसीव करना है और उन बातों पर विश्वास करना है। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत जल्दी बड़े चमत्कार को आपके जीवन में दिखाने जा रहे हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को और भी शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन के माध्यम से और आशीषित होने पाए और आप उनका माध्यम बने। लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने का आप माध्यम बने। परमेश्वर उस बात के लिए भी आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहे आप लोग। और सच में परमेश्वर ने इस 3 दिन में हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करने के योग्य बनाया। इस बात के लिए भी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हम विश्वास करते हैं आने वाले समय भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा ताकि हमारा सेवकाई दिन ब दिन बढ़ते जाए और हम ऐसे ही वचनों के माध्यम से और ऐसे ही आप लोगों के मध्य में हमेशा परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहें। और ज़रूर से परमेश्वर आज आप लोगों को गवाहियाँ रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की गवाही आई है तो ज़रूर से उन गवाहियों को हमसे शेयर करें ताकि आपकी गवाहियों को जब दूसरे लोगों को हम बताएं, वे लोग भी परमेश्वर की बातों को समझे कि सच में परमेश्वर कार्य करते हैं और परमेश्वर है करके वे लोग भी विश्वास कर सके। जब गवाहियाँ बताया जाता है, परमेश्वर और भी आशीषें हमारे जीवन में रिलीज़ करते हैं। हमारे जीवन में कुछ आशीष आने के बाद जब हम उस गवाही को लोगों को बताते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर कि परमेश्वर मेरा बेटा मेरे बारे में लोगों को बता रहा है, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को बता रहा है, ऐसे बोल के परमेश्वर और प्रसन्न होता है और भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में रिलीज़ करते हैं। इसलिए गवाही बताने से आप लोग पीछे ना हटे, गवाही बताने के लिए हमेशा सामने आए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे और जल्द ही हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से और भी आप लोगों के मध्य में प्रचार के माध्यम से आएंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। सभी को जय मसीह की।